रुपेश, आप सभी को इंटरेस्टिंग ब्रेन टीचर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग मगध साम्राज्य के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर चर्चा कर रहे थे। चलिए हम लोग 200 तक कर रहे थे, आज 201। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? किस अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है? प्रयाग जो है और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या डी हो जाएगा, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ से जो है अशोक की धार्मिक स्थल की यात्रा संबंधित जानकारी मिलती है? किस स्तंभ से अशोक को जो धार्मिक स्थल को जो यात्रा की उसकी जानकारी मिलती है? ये जो है रुक्मणी देवी जो है अभिलेख है, इससे जो है अशोक की धार्मिक स्थल की जो यात्रा है उससे संबंधित जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख में जो है निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख में से किस स्तंभ लेख में जो है कराधान की चर्चा की गई है ना? कराधान मतलब टैक्स की चर्चा है, जो किस अभिलेख में किया गया है? ये जो है ना रुक्मणी देवी जो है अभिलेख, इसी में जो है कराधान की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक है ना, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने कहाँ की यात्रा किए थे? राज्याभिषेक के बाद 20वें वर्ष में जो अशोक ने जो है कहाँ की यात्रा मतलब है ना यात्रा किए थे? ये यात्रा जो किए थे अशोक, ये किए थे कहाँ किए थे? ये लुम्बिनी के किए थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपनी है ना लुम्बिनी यात्रा के समय भूमि कर घटाकर कितना कर दिया? अशोक ने लुम्बिनी यात्रा के समय जो अपना भूमि कर घटाकर है ना 1/8 कर दिया। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने अपने अभिलेखों में कहा था कि सभी मनुष्य है ना मेरी संतान है ना? किस अभिलेख मतलब किस शासक ने जो है अभिलेख में कहा कि सभी मनुष्य जो है मेरी संतान है? ये अशोक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक ने सभी मनुष्यों को अपनी संतान कहा था? कौन सा अभिलेख मतलब जो था इसमें अशोक ने सभी मनुष्यों को अपनी संतान मतलब बताया था? ये धौली अभिलेख और जो है जोगढ़ अभिलेख में इसमें अशोक ने बोला था कि सभी मनुष्य जो है हमारी संतान है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने जो है मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सा की स्थापना किया था? है ना, मनुष्य और मतलब पशुओं के लिए जो है अलग अलग जो है चिकित्सा की स्थापना किया था? किस शासक ने मतलब किया था? ये किया था अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए जो है चिकित्सा बनाया था? मनुष्य और पशुओं के लिए जो है अशोक ने अलग अलग चिकित्सा मतलब बनाया था, ये चिकित्सालय जो बनाया था, ये किस मतलब जो है अभिलेख से मतलब इसकी जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है निर्गार अभिलेख से, है ना। निर्गार अभिलेख जो है इससे जो है क्या मिलती है? मनुष्य और पशुओं के लिए जो चिकित्सालय बनाया गया था सो इसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है 210 नंबर, कह रहा है, किस अभिलेख से प्रभावित होकर बहेलिया और मछुआरों ने जीवन हिंसा त्याग दी थी? मतलब किस अभिलेख से प्रभावित होकर जो है बहेलिया और जो मछुआरे लोग होते हैं वो जो जीव हिंसा मतलब वो त्याग दिए थे? ये जो है कंधार अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है 211 नंबर, कह रहा कंधार के पास है ना, कंधार के पास जो है ना सारे कुना नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख किस लिपि की थी? ये कौन सी मतलब लिपि की थी? ये जो है अरमाइक और यूनानी लिपि की थी, इसलिए इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख पर अशोक के अतिरिक्त जो है समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी है ना बीरबल का भी लेख मिलता है ना? समुद्रगुप्त तथा अकबर के दरबारी जो है दरबारी बीरबल का भी लेख मिलता है। कहाँ के जो स्तंभ लेख है ये जो है ये है इलाहाबाद के अभिलेख है ना, इलाहाबाद जो स्तंभ अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ लेख में अशोक अपने है ना महात्म्यों में संघ की भेद रोकने का आदेश दिया था? है ना,
किस स्तंभ लेख में जो है अशोक ने अपने महात्माओं को जो है संघ भेद रोकने का मतलब आदेश दिया था? ये दिया था सांची, सारनाथ और कौशाम्बी, तीनों अभिलेख में। इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 214 नंबर करा डैश है ना शिलालेख एकमात्र अभिलेख है जो पत्थर की पट्टियों है ना पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है ना, कौन सा है? ये जो है भ्राबू जो है शिलालेख, ये जो है पत्थर की पट्टियों पर खुदा हुआ है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है अशोक की अभिलेख की भाषा क्या थी? अशोक जो अभिलेख उसकी भाषा जो है पाली भाषा थी। अगला क्वेश्चन है किस लिपि है ना किस लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है ना? दाईं से जो बाईं ओर लिखी जाती कौन सी लिपि? वो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है अशोक किस शिलालेख में ब्राह्मी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी थी है ना? ब्राह्मी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये अशोक ने किस शिलालेख में इसको लिखी हुई है? तो अशोक ये जो कौन से शिलालेख में है ना, ये था एरागुड़ी शिलालेख में जो है ये अशोक की जो ब्राह्मी लिपि से दाईं और बाईं ओर लिखी मिली है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले से जो है ना गुहा लेक के साक्ष्य मिले हैं? बिहार के किस जिले से? एक गया से जो है गौ से गुहा, गौ से गया है ना, ये मिली है कौन सा लेक? तो गुहा लेक का साक्ष्य मिली है बिहार के गया से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस है ना पहाड़ी की गुफाओं में है ना गुहा लेक की साक्ष्य मिलते हैं? गुहा लेक की जो है मिलता जो साक्ष्य है किस गुफा से मिलता है? पहाड़ी की कौन सी गुफा से मिलता है? ये बराबर की गुफा से मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने गुहा लेख अंकित करवाया था? तो गुहा लेख जो है अशोक ने अंकित करवाया था। अगला क्वेश्चन है अशोक ने जो है किस धर्म में साधुओं की गुहा दान दिया था? है ना, किस साधुओं को जो धर्म ये दिया था दान में दिया था? ये दिया था आजीवक को। अगला क्वेश्चन है गुहा लेख की भाषा क्या थी? गुहा लेख जो था इसका भाषा कौन सी थी? इसका भाषा प्राकृत भाषा थी गुहा लेख। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने मौर्य की सीमा को भारत की वैज्ञानिक और भौगोलिक सीमा कहा था? है ना, निम्न से किसने जो है मौर्य की सीमा को जो भारत की वैज्ञानिक या भौगोलिक सीमा कही थी? ये स्मिथ ने किए थे। अगला 224 नंबर देखिए क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? ये जो है 4 प्रांतों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है उत्तरापथ के अंतर्गत निम्न से कौन सा राज्य आता था? है ना, उत्तरापथ के अंतर्गत जो है निम्न से कौन सा राज्य आता था? ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तीनों आता था। इसका आंसर क्या डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राज्य है अवंती के अंतर्गत आता था? अवंती के अंतर्गत जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों आता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिणापथ के अंतर्गत कौन सा राज्य आता है? दक्षिणापथ के अंतर्गत जो है कौन सा राज्य आता है? ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ABC तीनों आता है। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानिक में कितने गांव आते थे? मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो स्थानिक में कितने मतलब गांव आते थे? तो ये 800 गांव आते थे। अगला क्वेश्चन है 229 नंबर कह रहा है मौर्य प्रशासन के अंतर्गत है ना द्रोणमुख कितने गांव आते थे? है ना, द्रोणमुख में जो है कितने गांव आते थे? तो ये 400 गांव आते थे। है ना, द्रोणमुख में कितने गांव आते थे? 400 गांव आते थे। और मौर्य प्रशासन के अंतर्गत स्थानिकों के लिए कितने गांव? तो वो 800 गांव आते थे। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन के तहत है ना मौर्य प्रशासन के तहत जो खारवटिक के अंतर्गत जो है ना खारवटिक के अंतर्गत जो है कितने गांव आते थे? इसके अंतर्गत है 200 गांव आते थे। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन है ना मौर्य प्रशासन के तहत
संग्रहण के अंतर्गत कितने गांव है ना, संग्रहण के अंतर्गत जो है कितने गांव आते थे, ये 100 गांव आते थे। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत है ना ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के जो अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से जो प्राप्त जो राजस्व होता था उसको क्या कहते थे, तो उसको जो है राष्ट्र कहते थे। क्या कहते थे, राष्ट्र। अगला 233 नंबर कह रहा मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को क्या कहते थे। नगरीय क्षेत्र से प्राप्त मतलब राजस्व को जो है क्या कहते थे, वो दुर्ग कहते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र कहते थे। अगला आ जाइए नेक्स्ट 234 नंबर। मौर्य प्रशासन के तहत निम्न में से कौन सा जो है राजस्व इकट्ठा करता था, है ना, मतलब मौर्य प्रशासन के तहत निम्न में कौन जो है राजस्व इकट्ठा करता था, एक करता था समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अर्थशास्त्र के लेखक था, है ना, निम्न में कौन जो अर्थशास्त्र का लेखक है, तो अर्थशास्त्र का जो लेखक है कौटिल्य था, है ना। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उच्च अधिकारी को क्या कहा गया है ना, अर्थशास्त्र में जो उच्च अधिकारी होते थे उसको तीर्थ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख मिलता है ना, कितने तीर्थ जो है वो उल्लेख मिलता है, वो 18 तीर्थ का जो है अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है। अगला है तीर्थों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, तीर्थों का जो अध्यक्ष है उसको है ना महामात्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मौर्य प्रशासन के तहत जिलों की कानून व्यवस्था देखता था। मौर्य प्रशासन के समय जो है जिले में कानून व्यवस्था को कौन देखता था, वो महाहर्ता जो है वो देखता था। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन मौर्य शासन के तहत जो है जनपद का प्रधान होता था, है ना, निम्न में कौन जो है मौर्य शासन के तहत जो है जनपद का प्रधान होता था, एक कौन समाहर्ता जो है जनपद का प्रधान होता था। अगला क्वेश्चन है मौर्य शासन में कोषाध्यक्ष जो होते उसको क्या कहते थे, तो कोषाध्यक्ष जो है सन्निधाता कहते थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन जो है राजकीय भूमि का अधिकारी होता था, है ना, मतलब राजकीय भूमि का जो अधिकारी होता था वो सीता अध्यक्ष बोलते हैं ना, सीता अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कारखाना एवं व्यापार अध्यक्ष को क्या कहते थे, कारखाना और जो व्यापार अध्यक्ष होता था उसको क्या कहते, उसको है ना पानी अध्यक्ष कहते थे। अगला 144 नंबर 244 में क्वेश्चन है निम्न में कौन धातु है ना जो है धातु नियंत्रक था, निम्न में कौन जो है धातु नियंत्रक था, वो लोहा अध्यक्ष जो है धातु नियंत्रक। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन जो है चारागाह अधिकारी था, चारागाह अधिकारी जो अधिकारी होते थे उसे है ना उसको क्या विविधा अध्यक्ष जो बोलते थे चारागाह को। अगला क्वेश्चन है वाट और तराजू अधिकारी कहा जाता था, है ना, वाट और तराजू अधिकारी को क्या कहा जाता था, उसको जो कहा जाता था पोतवा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है सिक्का निरीक्षण अधिकारी को क्या कहा जाता था, सिक्का जो निरीक्षण करता उस अधिकारी को जो है ना रूप दर्शक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय गवर्नर या शांति न्याय का रक्षक क्या कहलाता था, क्षेत्रीय गवर्नर तथा शांति एवं न्याय के जो रक्षक जो है उसको क्या कहा जाता, उसको राजुक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है राजा का निजी सचिव क्या कहलाता था, राजा का जो निजी सचिव था उसको प्रतिवेदक कहते थे। अगला क्वेश्चन है टकसाल अधिकारी क्या कहलाता था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टकसाल अधिकारी जो है उसको क्या कहते हैं, उसको है ना लक्षणा अध्यक्ष बोलते थे। अगला है एग्रोनोमोई क्या था, एग्रोनोमोई जो है एक क्या था, ये जो है जिले के अधिकारी होते थे, है ना, एग्रोनोमोई जो है क्या होते थे, ये जिले के अधिकारी होते थे। अगला निम्न में कौन नगर अधिकारी था, है ना, नगर अधिकारी जो है क्या होता था, एरोस्टोनोमी जो होता है वो नगर
अधिकारी। अगला है मौर्य प्रशासन व्यवस्था में नगर प्रशासन के सर्वाधिक विवरण है ना किसके मतलब वितरण से मिलता है ना। मौर्य प्रशासन में जो है मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में नगर प्रशासन का सर्वाधिक विवरण जो है किसके विवरण से जो है मिलता है, ये है मेगास्थनीज के जो है विवरण से मिलता है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन हेतु 5-5 व्यक्तियों की कितनी समितियों का विवरण दिया है। 5-5 व्यक्तियों को कितनी समितियों का विवरण दिया है, 6 समितियों का जो है विवरण दिया है। अगला क्वेश्चन है मौर्य शासन काल में जो है फौजदारी न्यायालय को मतलब क्या कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में फौजदारी जो न्यायालय होता था उसको है ना कंटक शोधन कहते थे, है ना कंटक शोधन। अगला है मौर्य काल में जो है न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी है ना, न्याय प्रशासन के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उसको क्या कहते थे, उसको सम्राट कहते थे। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का संपूर्ण डैश अध्याय जो है कंटक शोधन अदालत के विषय में लिखा गया था, ये कौन सा था, ये जो है चतुर्थ था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में गुप्तचरों के लिए क्या कहा जाता था। गुप्त काल में गुप्तचरों के लिए जो है गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य ने किसे राजा की आंख कहा था, है ना। कौटिल्य ने किसे राजा की जो है आंख कहा था, ये गुप्तचर को जो है राजा की आंख कहा था कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था। मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वो कृषि था। अगला क्वेश्चन है कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य आदि को सम्मिलित रूप से अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता था। पशुपालन, कृषि, व्यापार, वाणिज्य आदि सब को जो है अर्थशास्त्र में एक सम्मिलित रूप में जो है उसको क्या कहा जाता, इसको वार्ता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में कर की दर क्या थी। मौर्य काल में कर का दर जो था 1/6 था। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शहर मौर्य काल में रेशम उद्योग हेतु प्रसिद्ध था, है ना। रेशम उद्योग के लिए मौर्य काल के समय में कौन सा जो है शहर प्रसिद्ध था, ये जो है काशी और है ना पुंड्र, ये जो है मौर्य काल में जो है प्रसिद्ध शहर था, इसलिए इसका बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में कौन सा शहर है ना मलमल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। मलमल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, वो बंग जो है मलमल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 265 नंबर देखिए, कह रहा है मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी। मौर्य काल में रेशम जो है चीन से मंगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में डैश की आहत मुद्रा प्रचलित थी। कौन सी आहत मुद्रा जो प्रचलित थी, ये सोने की आहत मुद्रा मौर्य काल में प्रचलित थी। अगला है आहत मुद्राओं पर किसका चित्र अंकित था। आहत मुद्रा जो होता था उस पर किसका चित्र अंकित होता था, ये देखिए मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र का जो है चित्र अंकित होता था। इसका आंसर क्या है, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन मौर्य काल में एक कर था, है ना। मतलब मौर्य काल में जो एक कर जो टैक्स था उसको क्या कहते, क्या था, वो बलि था। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन नमक कर था, है ना। कौन सा जो है नमक कर, नमक कर जो है हिरण्य जो है नमक कर था। अगला क्वेश्चन है जो लोग स्वयं सिक्के बनाते थे उन्हें राजा की कितनी प्रतिशत ब्याज देना पड़ता था। जो लोग जो है स्वयं जो सिक्के बनाते थे वो राजा को कितना प्रतिशत देता था, वो है 13.5% जो है राजा को देना होता, मतलब 13.5% जो है राजा को देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है लोगों को सिक्के बनाने की एवज में राज्य में कौन सा कर देना होता था, है ना। सिक्के बनाने की एवज में जो है बदले में राजा को मतलब कौन सा मतलब कर जो दिया जाता था 13.5% जो टैक्स देता था उसको क्या नाम था, तो वो जो था सपीका और परीक्षण, ये जो है कर देता था, इसलिए आंसर क्या है बी सी, सपीका परीक्षण जो है कर दिया जाता था जो लोग सिक्के बनाते थे। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में जो भूस्वामी है उसको क्षेत्रक कहते थे। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में जो है
है ना, काश्तकार को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जो काश्तकार जो होते थे उसको क्या कहते थे? उसको उपवास कहते थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न में से किस इतिहासकार के अनुसार, है निम्न में से किस इतिहासकार के अनुसार अशोक के पतन के कारण प्रशासन में केंद्रीकरण था? है कौन से इतिहासकार कारण में बताया गया है इसका जो पतन का, जो अशोक का पतन के कारण प्रशासन में केंद्रीकरण था? तो इसका जो है ना, रोमिला थापर, है ना, रोमिला थापर के अनुसार जो है ये प्रशासन में केंद्रीकरण के कारण जो है अशोक पतन के कारण ने बताया। अगला 275 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में राज्य की ओर, है ना, से सिंचाई का प्रबंध क्या कहलाता था? मौर्य काल में राज्य की ओर से जो सिंचाई का जो प्रबंध था उसको क्या कहते थे? उसको कहते सेतुबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कर जो है पूरे गांव में एक बार असूला जाता था? ऐसा कौन सा मतलब कर जो था पूरे गांव में एक बार जो है असूला जाता था? वो पिंड कर एक बार असूला जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में पशुओं की रक्षा हेतु कौन सा कर लिया जाता था? पशुओं की रक्षा के लिए जो है कौन सा कर, वो विदित कर जो है पशु की रक्षा के लिए लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात है बेगार क्या कहलाता था? निःशुल्क श्रम या बेगार जो होता था उसको मौर्य काल में क्या कहते थे? उसको जो है विशिष्ट कहते थे। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में देसी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? है ना, देसी वस्तु जो बनाया जाता था उसमें बिक्री कर जो है मौर्य काल में कितना प्रतिशत लिया जाता था? तो बोलिए 4% लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? है ना, आयातित वस्तुओं पर जो बिक्री कर लिया जाता वो 10% लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में उत्तरापथ कहाँ का जोड़ता था? है ना, मौर्य काल में जो है उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक वो जो है वो जोड़ता था? वो पाटलिपुत्र से तक्षशिला जोड़ता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में, है ना, हिमवत मार्ग की ओर जाता था। हिमवत मार्ग जो मौर्य काल में जाता था वो जो है उत्तर हिमालय। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के लिए डैश विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था? मौर्यों के लिए जो है कौन सा जो है विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था? वो तक्षशिला था। अगला 284 नंबर, देखिए 284 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जो है पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह था? पश्चिमी घाट पर जो स्थित एक बंदरगाह था वो सोपारा, है ना, बारबेरिकम, उसके बाद मैंजोरिस, ये जो है पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह था। इसका आंसर का डी हो जाएगा, ABC तीनों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जो है पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह था? है ना, पूर्वी तट पर स्थित जो है एक बंदरगाह जो था वो ताम्रलिप्ति, है ना, ताम्रलिप्ति जो है पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह था। अगला 286 नंबर, कह निम्न में कौन सा कथन जो है ये सत्य है ना? तो सत्य की बात करते हैं। देखिए शुल्क इसको चुंगी कर बोलते थे, वर्तनी सड़क कर, उसके बाद है जो है गुम्ल दे, ये जो है बर्मात से रक्षा कर, ये तीनों जो है सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का जो है वर्णन किया है? तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कितने अंगों का जो है वर्णन किया है? ये 7 अंगों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है ना, प्लिनी के अनुसार गुप्तचर, है ना, चंद्रगुप्त, है ना, प्लिनी के अनुसार जो चंद्रगुप्त की सेना में कितने पैदल सिपाही थे? तो पैदल सिपाही जो 6 लाख पैदल सिपाही थे चंद्रगुप्त की सेना में। अगला क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? युद्ध क्षेत्र में जो सेना का संचालन करने वाले अधिकारी होते उसको क्या बोलते थे? तो नायक बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? जो मौर्य काल में अस्थाई सेना जो होते थे उसको मौल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में जंगली सेना को क्या कहा जाता था? जंगली सेना जो होते थे उसको अटावी बल कहते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में
किराए की सेना को क्या कहा जाता था? जो भाड़ा पे जो किराया था उसको भित्रक कहते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्य काल में जो राजकीय मुद्रा थी वो पन था। अगला 294 नंबर, कह रहा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसकी चर्चा की है ना? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो है किसकी चर्चा की है? तो देखिए ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र तीनों की चर्चा किया है। इसका आंसर क्या है? ABC। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उल्लेख अशोक के है ना शिलालेख में हुआ है ना? अशोक के शिलालेख में किसकी जो है उल्लेख हुआ है? ये उल्लेख जो हुआ है किसका हुआ है? ये दास और कर्मकार का हुआ है। आंसर क्या है? A और B जो है दोनों का हुआ था अशोक की जो है शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जो है वेश्यावृत्ति करने वाला है ना स्त्रियों को क्या कहा जाता था? है ना, तो उसको जो क्या कहते थे? उसको रूपा जीवा। क्या कहते थे? रूपा जीवा कहते थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने वाली विधवा को क्या कहते थे? है ना, मौर्य काल में जो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करने वाली जो विधवा होती थी उसको क्या कहते थे? उसको जो है छंद्रवासिनी कहते थे, है ना? क्या? छंद्रवासिनी कहा जाता था। चलिए आज हम लोग मौर्य ये जो है मगध पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है मौर्योत्तर बिहार और गुप्तकालीन बिहार का जो क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।